विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज विशेष में बात हिरोशिमा में हिंदुस्तान के दमखम की। जी हां, G7 सम्मेलन में भले ही भारत मेहमान देश हो, लेकिन यहां हर किसी की निगाहें भारत पर टिकी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से या फिर कोरोना के बाद बिगड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात हो, जिसमें भारत एक अहम भूमिका में है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती की तस्वीर हिरोशिमा से निकलकर सामने आई तो दुनिया में भारत के बढ़ते वर्चस्व की कहानी खुद ब खुद वो बयां कर गई। ये तस्वीर है भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों की। ये तस्वीर है मौजूदा हालात में दुनिया के सामने भारत की अहमियत की। ये तस्वीर चीन की टेंशन बढ़ाने वाली है। ये तस्वीर पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने वाली है। इस तस्वीर में दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत का एहसास है। जापान के हिरोशिमा शहर में G7 की बैठक शुरू होने से पहले की ये तस्वीर है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अलग से पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली के नेता मौजूद थे, लेकिन समिट में आते ही जो बाइडेन की नजर जैसे ही पीएम मोदी पर पड़ी, वो मिलने के लिए आगे बढ़ गए और फिर गर्मजोशी के साथ पहले हाथ मिला और फिर गले लगाया। मेरे पीछे आपको दिख रहा है कि 7 देशों की फ्लैग है और वो 7 शक्तिशाली देश के लीडर्स यहाँ पे आए हुए हैं हिरोशिमा में। हिरोशिमा का जो वेदर है बहुत ही अच्छा, पूरे दिन धूप निकले हुए थे, लेकिन टेम्परेचर जो है वो हल्की हल्की ठंड है। टेम्परेचर में एकदम ही गर्मी नहीं है, लेकिन इस हिरोशिमा में इतने सारे देशों के 7 देशों के लीडर्स के जो मीटिंग्स चल रहे हैं उसमें बहुत गर्मी पैदा हो रही है। और उनमें से एक मीटिंग था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का। और ये मीटिंग जो बाइडेन खुद आए और दोनों गले लगे। ये मीटिंग तब हो रहा है जब नाटो के साथ रूस का रिलेशन बहुत ही खराब की तरफ जा रहे हैं। और ये मीटिंग तब हो रही है जब सबको लग रहा है कि इंडिया की जरूरत है। ये मीटिंग तब हो रही है जब सबको लग रहा है कि ओनली इंडिया कैन प्ले दैट रोल एंड जब ये दुनिया में शांति ला सकते हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये तीसरी बार है जब जो बाइडेन गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री से मिले हैं। पीएम मोदी के साथ बाइडेन की दोस्ती का ये जज्बा पिछले साल के G7 समिट में भी नजर आया था। तब जर्मनी में हुए G7 शिखर सम्मेलन में आगे जा रहे पीएम मोदी को बाइडेन ने कंधे पर हाथ रखकर रोका था और खास मुलाकात की थी। तब भी दोनों के बीच रिश्तों की ऐसी ही गर्माहट देखने को मिली थी। इससे पहले बाइडेन और मोदी के बीच दोस्ती का ये रिश्ता पहली मुलाकात में भी दिखा था, जब सितंबर 2021 में व्हाइट हाउस में दोनों के बीच बैठक हुई थी। G7 के देशों ने चीन का नाम लिए बिना दुनिया से किसी एक देश के आर्थिक दबदबे को खत्म करने के लिए काम करने की शपथ ली है, जिसमें भारत की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका भारत से दोस्ती और गहरी करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी एक और तस्वीर अगले महीने आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने अमेरिका जाने वाले हैं। खास बात यह है कि मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलावे पर जा रहे हैं और ये स्टेट विजिट होगा, यानी इसे राजकीय यात्रा का दर्जा दिया गया है। प्रधानमंत्री बनने के 9 साल बाद ये पीएम मोदी की अमेरिका की पहली स्टेट विजिट है। मोदी अब तक महज तीसरे ऐसे भारतीय नेता हैं जिन्हें अमेरिका ने राजकीय यात्रा का न्योता दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका की आखिरी राजकीय यात्रा नवंबर 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भी पीएम मोदी की अच्छी केमिस्ट्री की तस्वीरें सामने आई। जब मैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर आ रही थी तो मैं मेरे टैक्सी ड्राइवर से बात कर रही थी। वो जापानीज में बोल रहा था कि कैन यू इमेजिन कि इस छोटे से शहर में पूरे दुनिया के लीडर्स अभी आए हुए हैं जो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही बात है। ये छोटे से इतने सुंदर से शहर है जो हिरोशिमा बुलाया जाता है, जो एक दिन पूरी तरह राख हो गया था परमाणु बॉम्ब के द्वारा, और इन लोगों ने इनका पुनर्स्थापित
किया और इस सिटी को फिर से बहुत सुंदर बनाया। और इस सिटी में आज और कल तक पूरे दुनिया के लीडर्स आए हुए हैं जो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। G7 के लीडर्स हैं, क्वाड के लीडर्स हैं और वो लोग अपने अपने मीटिंग्स कर रहे हैं। ऐसे एक मीटिंग है यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनाक जी मिले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। हाँ, नरेंद्र मोदी जी से मिले, जैसे बिछड़े हुए दो दोस्त हैं, एक दूसरे को गले लगाया और ये बोलते हैं कि भारत के साथ यूके का रिश्ता कितना अच्छा होने वाला है। ये मीटिंग, ये गले लगाना, ये गर्मजोशी, ये जो अपनी आत्मा का जो रिश्ता है वो दिखाया आज। बहरहाल चीन की नजर भी G7 पर बनी हुई है। जहां भारत का दुनिया में बढ़ता दबदबा उसकी टेंशन बढ़ा रहा है, वहीं हर देश भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ है। हिरोशिमा से नुपुर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। जो बाइडेन से मुलाकात के बाद एक और तस्वीर हिरोशिमा से निकलकर सामने आई और वो तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की। इन दोनों के बीच में यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद ये पहली मुलाकात थी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की को यूक्रेन में शांति लाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन को इस तस्वीर में उम्मीदें नजर आ रही हैं। उम्मीद युद्ध विराम की, उम्मीद यूक्रेन में शांति की, उम्मीद सुलह की। यूं तो रूस के हमलों के बाद कई बार जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, लेकिन पहली बार पीएम मोदी से जेलेंस्की की मुलाकात हुई। 1-1.5 साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के हालात पर दुख जताया, व्यापार और अर्थव्यवस्था के ऊपर मानवता का जिक्र किया। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। पीएम मोदी ने भरोसा दिया कि वो यूक्रेन की हर संभव मदद करेंगे। भारत पूरी कोशिश करेगा कि दोबारा से अमन चैन स्थापित हो। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा सकता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। इस मुलाकात में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। युद्ध की बेहिसाब और दर्दनाक तबाही का गवाह रहा जापान का शहर हिरोशिमा, और इसी शहर में हो रहे G7 समिट में शामिल होने आए हैं युद्ध के हालात से जूझ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। वो जेलेंस्की जो नाटो देशों से हथियार देने की बात करते हैं, लेकिन जब भारत का जिक्र आता है तो वो उम्मीद जताते हैं कि युद्ध विराम में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। फाइनली, जिसके लिए हम लोग सारे इंतजार कर रहे थे बहुत एक्साइटमेंट के साथ कि जेलेंस्की नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, और वही हुआ। दोनों लीडर्स मिले
बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे जेलेंस्की नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए, क्योंकि हम भारत किसी के पक्ष नहीं ले रहे हैं, न रसिया के पक्ष ले रहे हैं, न यूक्रेन के पक्ष ले रहे हैं। तो ये बहुत दिनों से, बहुत महीने से जेलेंस्की ट्राई कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। जब नरेंद्र मोदी जी को, जब भारत को G7 का न्योता मिला, तब जेलेंस्की तब भी ट्राई कर रहे थे कि उनसे मिलने के लिए। फाइनली यहाँ पे हिरोशिमा में दोनों मिले। रूस के साथ बरसों पुराने संबंध की वजह से राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकात कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही थी। हिरोशिमा से नुपुर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। इधर भारत 2024 में क्वाड देशों की मेजबानी करने वाला है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वहीं पीएम मोदी ने साफ किया, क्वाड देश दुनिया में अमन, शांति और अर्थव्यवस्था पर मिलकर काम करेंगे। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। प्रधानमंत्री अल्बनीजी को इस समिति की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन और बधाई देता हूं। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद।